इंद्रियां आपके काम कर रही हैं, लेकिन निरंतर आप एक भ्रांत आइडेंटिटी, एक झूठा तादात्म्य कर लेते हैं और सोचते हैं मैं कर रहा हूं। जब आपको भूख लगती तब आप कहते हैं मुझे भूख लगी। कृपा करके फिर से सोचना, भूख आपको लगती है या पेट को लगती है? भूख आपको लगती है या आपको पता चलती है? इन दोनों में फर्क है। भूख का लगना एक बात है, भूख का पता लगना दूसरी बात है। आपके पेट में जब भूख लगती तब आपको पता चलता है कि भूख लगी, लेकिन भूख तो पेट को ही लगती है और पेट को जरा से में धोखा दिया जा सकता है और आपकी भूख मिट जाएगी। एक शक्कर की गोली आपके पेट में डाल दी जाए, पेट धोखे में आ जाएगा, भूख मर जाएगी। आप कहेंगे भूख खत्म हो गई। शक्कर की गोली से भूख खत्म नहीं होती। सिर्फ शक्कर की गोली से पेट खबर देना बंद कर देता है कि भूख लगी। खबर आपको नहीं मिलती, भूख खत्म हो जाती है। भूख तो लगती है पेट को, पेट की इंद्रिय को भूख लगती है, लेकिन आप कहते हैं मुझे भूख लगी। कान को सुनाई पड़ता है। आप तो सिर्फ जानते हैं कि कान को सुनाई पड़ा, लेकिन आप कहते हैं मुझे सुनाई पड़ता है। आंख से दिखाई पड़ता है। आपको तो पता चलता है कि आंख को दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आप कहते हैं मुझे दिखाई पड़ता है। प्रत्येक इंद्री से हम अपने को जोड़ लेते हैं। असल में बहुत निकट है इंद्री, इसलिए जोड़ना आसानी से हो जाता है। आप चश्मा लगाए हुए, चश्मे से आपको दिखाई पड़ता है, तो भी आप सोचते हैं मुझे दिखाई पड़ता है। चश्मे को दिखाई पड़ता है, चश्मे से आंख को दिखाई पड़ता है, आंख से आपको पता चलता है कि दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चश्मा अलग हटा के देखें तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आप तो वही हैं, बीच से चश्मा हट गया। आंख बंद कर लें, आप तो अब भी वही हैं जहां आंख खुली थी तब थे, लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई आंख से पड़ता है। आंख यंत्र है, उपकरण है। सारी इंद्रियां काम करती हैं और आप अपने को जोड़ लेते हैं कि मैं, मुझे दिखाई पड़ता है, मुझे सुनाई पड़ता है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है। कृष्ण कहते हैं जो उस एक तत्व को जान लेता वो ये भी जान लेता है इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं करता नहीं हूं। और इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये इंद्रियों के साथ निरंतर तादात्म्य के कारण आप अपने को यही समझ लेते हैं कि मैं इंद्रियों का जोड़ मात्र हूं। इंद्रियों का जोड़ मात्र। फिर उसका कभी पता नहीं चलता जो जोड़ के पार है, जो ट्रांसेंडेंटल है, उसका कभी पता नहीं चलता। इंद्रियों से ये जोड़ तोड़ देना पड़ेगा। इसे तोड़ने के दो उपाय हैं। एक तो निरंतर ख्याल रखें कि जो इंद्रियों को हो रहा है वो इंद्रियों को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। इसकी रिमेंबरिंग चाहिए, निरंतर सतत स्मरण कि भूख पेट को लगी है, दर्द पैर में हो रहा है, कांटा हाथ में चुभा है, शरीर थक गया है। निरंतर जिन जिन क्रियाओं के पीछे आप निरंतर मैं का उपयोग करते हैं, बड़ी कृपा होगी उसके पीछे उनसे संबंधित इंद्रियों का उपयोग करें। कहें कि पैर थक गया है, और हैरानी होगी ये बात अनुभव करने से फर्क मालूम पड़ेगा। जब आप कहेंगे पैर थक गया है तो इसका परिणाम चित्त पर बिल्कुल दूसरा होगा उसके जब आप कहते हैं मैं थक गया हूं। मैं बहुत बड़ी चीज है, पैर बहुत छोटी चीज है। पैर के थकने से जरूरी नहीं कि मैं थक जाऊं, मैं बहुत ही और हूं।
पैर से अपने को थोड़ा अलग करके देखना शुरू करें, इंद्रियों से थोड़ा दूर खड़े होकर देखना शुरू करें। जैसे जैसे ये समझ गहरी होगी वैसे वैसे लगेगा इंद्रियां अपना काम करती हैं, मैं कोई करता नहीं हूं। एक ज़ैन फकीर से किसी ने जाके पूछा, आपकी साधना क्या है? उसने कहा, जब भूख लगती तब मैं खाना दे देता हूं, जब नींद आती है तो मैं बिस्तर लगा देता हूं। तो उस आदमी ने पूछा, किसके लिए? तो ज़ैन फकीर ने कहा, जिसको नींद आती है उसके लिए, जिसको भूख लगती है उसके लिए। उस आदमी ने पूछा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस मकान में, इस झोपड़े में आप अकेले ही दिखाई पड़ते हो और तो कोई भी नहीं। उस फकीर ने कहा, जब मैं अज्ञानी था तब मुझे भी एक ही दिखाई पड़ता था इस झोपड़े में, अब मुझे दो दिखाई पड़ते हैं, एक मैं जो जानने वाला है और एक वो जो करने वाला है। भूख लगती है वो मैं नहीं हूं, जिसे नींद आती है वो मैं नहीं हूं, जो थक जाता है वो मैं नहीं हूं, जो देखता है जो सुनता है वो मैं नहीं हूं। अब इस कमरे में एक वो भी है जो थकता है और एक वो भी जो कभी नहीं थका, एक वो भी जो दुखी और सुखी होता रहता है और एक वो भी जो कभी दुखी और सुखी नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के काम को इंद्रियों का काम समझता है, जोता नहीं अपने को, अलग जानता है। जितना यह ज्ञान बढ़ता जाता है कि मैं पृथक हूं, उतना ही इंद्रियां मालिक नहीं रह जाती, गुलाम हो जाती, उतना ही शरीर पर वश, शरीर की मालकियत आ जाती है। लेकिन हम सारे लोग दुनिया में दूसरों की मालकियत करने में समय गंवा देते हैं, अपनी मालकियत का ख्याल ही नहीं आ पाता है। दूसरों की मालकियत, लेकिन ध्यान रहे, दूसरों की कितनी ही मालकियत आप कर लें, मालिक आप कभी ना हो पाएंगे। मालिक तो सिर्फ वही हो सकता है जो अपना मालिक हो जाता है, और दूसरों के जो मालिक होते हैं वो गुलामों के भी गुलाम होते हैं।